कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के रखवालों को। उन्होंने एक नया हेडक्वार्टर बनाया रहने के लिए। हेडक्वार्टर का नाम है नोवेयर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीटर को, जो कि गमोरा की याद में हद से ज़्यादा शराब पीता है और शराब पीते पीते बेहोश हो जाता है। फिर तभी रॉकेट और नेबुला वहाँ आ जाते हैं। फिर नेबुला पीटर को उठाकर बेड पर सुला देती है। देन तभी अचानक से एडम वॉरलॉक रॉकेट पर हमला कर देता है। असल में वो रॉकेट को ही लेने आया था। फिर नेबुला अपनी हाईटेक मशीन से उस पर अटैक कर देती है, बट एडम वॉरलॉक पर कोई असर नहीं होता। फिर एडम वॉरलॉक नेबुला की चटनी बना देता है और उसे तोड़ मरोड़ कर देता है। फिर उसके बाद सभी गार्डियंस एक एक करके ढेर होने लगते हैं। देन फिर ग्रूड वॉरलॉक को अपनी रूट्स में जकड़ लेता है, बट ग्रूड भी नाकाम हो जाता है और बस ग्रूड की मुंडी रह जाती है। देन फिर से वॉरलॉक रॉकेट पर हमला कर देता है और रॉकेट को गंभीर तरह से घायल कर देता है। देन फिर नेबुला उठ खड़ी होती है। फिर नेबुला अपने हाईटेक हाथ से एक खंजर बनाती है। फिर पीछे से वॉरलॉक के सीने में घुसा देती है और उसे भागने पर मजबूर कर देती है। और दूसरी तरफ रॉकेट की हालत बहुत सीरियस थी। फिर सभी गार्डियंस रॉकेट को ले जाकर उसकी बॉडी को एक डिवाइस से स्कैन करते हैं और तभी स्कैन करने पर पता चलता है कि रॉकेट के हार्ट में एक किल स्विच डिवाइस लगा हुआ है। अगर हम इस स्विच को निकालेंगे तो रॉकेट मर सकता है। फिर तभी नेबुला अपने कंप्यूटर दिमाग से ये सर्च करती है कि रॉकेट को कैसे बचाया जाए। फिर तभी नेबुला को ओवरराइड कोड के बारे में पता चलता है कि इस कोड के जरिए रॉकेट सही हो सकता है। फिर नेबुला बताती है कि ये कोड ऑर्गोस्कोप हेडक्वार्टर में मिलेगा। फिर तभी सभी गार्डियंस उस कोड की खोज में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जैसा कि रॉकेट बेहोश पड़ा था, तो वो अपने अतीत को याद करता है एक बच्चे के रूप में, जब वो एक छोटा रकून जानवर था और उसे एक पिंजरे से उठाकर हाई रेवोल्यूशनरी द्वारा उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। फिर उसके बाद फिर से उसे पिंजरे में डाल दिया गया। फिर रॉकेट को वहाँ 3 दोस्त मिले, लाइला, टिप्स, फ्लूर, और वो उनके साथ बहुत खुश था। दूसरी तरफ हाई रेवोल्यूशनरी को दिखाया जाता है। उसके पास एडम वॉरलॉक और उसकी माँ थी। एडम वॉरलॉक की मॉम हाई रेवोल्यूशनरी से कहती है कि मेरा बेटा अभी नादान बच्चा है और दिमाग से पैदल है और यही वजह है कि वो रॉकेट को लाने में नाकाम रहा। देन फिर हाई रेवोल्यूशनरी एग्रेसिव हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे रॉकेट कैसे भी करके चाहिए। देन फिर एडम वॉरलॉक पर हाई रेवोल्यूशनरी अटैक करता है और कहता है कि तुम फिर से रॉकेट को लाने में फेल हो गए तो मैं तुम्हारी पूरी नस्ल जाति को मिटा दूंगा। देन फिर हमें पता चलता है कि जिस जगह हाई रेवोल्यूशनरी है वो एक प्लेनेट है, बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा, और इसका नाम भी काउंटर अर्थ है। हाई रेवोल्यूशनरी इतना मैड और इतना पागल हो जाता है और वो चाहता है कि जितने भी एनिमल्स और क्रिएचर वो सब एकदम परफेक्ट होने चाहिए। इसीलिए वो अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर एनिमल्स और क्रिएचर को उठाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट करके चेंज करने की कोशिश करता है और वो उन्हें इतना बदलता है कि उसके सोच के मुताबिक वो सब परफेक्ट बन जाएं। जब हाई रेवोल्यूशनरी एनिमल्स और क्रिएचर को लेने अर्थ पर गया तो उसने देखा ये तो प्लेनेट बहुत अच्छा है। फिर हाई रेवोल्यूशनरी को आइडिया आया, अब मैं भी अर्थ जैसा एक प्लेनेट बनाऊंगा जहाँ तक कि अर्थ जैसे लोग भी हों। दूसरी तरफ गार्डियंस की टीम ऑर्गोस्कोप के पास पहुँचते तो उससे पहले वहाँ रेवेंजर आ जाते हैं। पेशे से वो गैलेक्सी के लुटेरे होते हैं। फिर वहाँ गमोरा आती है और कहती है असल में हमें नेबुला ने बुलाया है, रॉकेट की मदद करने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो रॉकेट अपने अतीत में है। हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है कि मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें से तुम ही वेल परफेक्ट हो। उसके बाद हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट्स के दिमाग का टेस्ट लेता है और रॉकेट उस टेस्ट को पास कर लेता है। फिर हाई रेवोल्यूशनरी ये समझ गया कि रॉकेट सबसे स्मार्ट और होशियार है। देन उसके बाद फिर रॉकेट को काउंटर अर्थ दिखाया। वहाँ रॉकेट उड़ते हुए रॉकेट को देखता है और बोलता है ये क्या। फिर हाई रेवोल्यूशनरी कहता है ये रॉकेट है। देन उसके बाद फिर हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट के दिमाग को और टेस्ट करने के लिए एक लैब में लेकर आता है।
फिर रॉकेट को एक चैम्बर दिखाता है और उसमें एक कछुए को डाल देता है और उसे बदलने की कोशिश करता है। बट कछुआ बदल तो जाता है, बट वो एक गुस्सैल और एग्रेसिव बन जाता है। फिर हाई रेवोल्यूशनरी रॉकेट से कहता है, इन्हें परफेक्ट बदल तो पा रहा हूँ, पर इसके बाद ये एग्रेसिव और गुस्सैल वाले क्यों हो जाते हैं, और मैं तो इनको शांत बनाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर रॉकेट उस चैम्बर की तरफ देखते हुए कहता है, जब कोई क्रिएचर बदलता है और उसके साथ साथ उनके दिमाग का केमिकल भी बदल जाता है, इसीलिए वो अग्रेसिव और गुस्सैल हो जाते हैं। तो अगर हम उस केमिकल को बदलने से रोक लेंगे तो ये सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे। देन फिर हाई रेवोल्यूशनरी ऐसा ही करता है और वो इस प्रोसेस में सफल हो जाता है, और जैसा हाई रेवोल्यूशनरी चाहता था उसे वैसे ही परिणाम मिलता है। और फिर ये सब देखकर हैरान भी रह गया और खुश भी हो गया, और अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट सफल हो गया हूँ। हाई रेवोल्यूशनरी इतना ज़्यादा खुश था कि वो कहता है कि मुझे अब रॉकेट का दिमाग चाहिए, क्योंकि ऐसा दिमाग मेरे पास नहीं, इसलिए मुझे इसका दिमाग चाहिए। हाई रेवोल्यूशनरी गुस्से में कहता है, ये तो मेरा प्रोजेक्ट है और इसको मैंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा बनाया है, और ये मुझसे बुद्धिमान कैसे हो सकता है। देन उसके बाद अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह होते ही इसको और इसके साथियों को मार देना और इसका दिमाग निकाल कर मुझे दे देना, और मैं इसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट करूँगा और ये पता लगाऊंगा कि ये इतना ज़्यादा कैसे सोचता है और क्रिएटिव है। देन फिर रॉकेट को पिंजरे में डाल देते हैं। फिर रॉकेट अपने साथियों से कहता है कि कल सुबह होते ही हम सबको मार दिया जाएगा। फिर रॉकेट वहाँ से अपने साथियों को लेकर भागने होता है। तभी हाई रेवोल्यूशनरी टिप्स को गोली मार देता है और रॉकेट गुस्से में आकर हाई रेवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है। रॉकेट हाई रेवोल्यूशनरी को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है, बट हाई रेवोल्यूशनरी के गार्ड्स की गोलियों के फायरिंग के कारण रॉकेट के सभी साथी मारे जाते हैं। उसके बाद रॉकेट एक स्पेसिफिक को लेकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ गमोरा की मदद से गार्डियंस ऑर्गोस्कोप में पहुंच जाते हैं और वहां से रॉकेट की फाइल ले आते हैं। देन फिर रॉकेट की फाइल को चेक करते हैं। फिर गार्डियंस को पता चलता है कि हाई रेवोल्यूशनरी ने रॉकेट के साथ बहुत अत्याचार किया है। फिर उन सबको पता चलता है रॉकेट के हार्ट के पास जो किल स्विच डिवाइस है उसको निकाला जा सकता है एक ओवरराइड कोड के थ्रू। बट रॉकेट की फाइल में से हाई रेवोल्यूशनरी के लोगों ने वो कोड मिटा दिया है। फिर नेबुला फाइल में देखती है उस पर्सन को जिसने ये कोड मिटाया है। देन फिर सभी उस पर्सन के पास जाएंगे और उस कोड को लेकर आएंगे और रॉकेट की जान बचा लेंगे। बट गमोरा ऐसा करने से मना कर देती है और वो कहती है तुम उस आदमी को लेने जा रहे हो, असल में वो हाई रेवोल्यूशनरी का आदमी है और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो सबको मार देगा। फिर गमोरा कहती है मैं तो नहीं जा रही। देन फिर गमोरा अपना लोकेशन अपने लोगों को बताती है और कहती है मुझे यहाँ से ले जाओ। बट उस स्पेसिफिक में एडम वॉरलॉक और उसकी माँ उन रेंजर्स को पकड़ लेती है। गमोरा से वो लोकेशन ले लेती है। फिर वो गार्डियंस को पकड़ने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो गार्डियंस हाई रेवोल्यूशनरी के पास पहुंच जाते हैं तो हाई रेवोल्यूशनरी गार्डियन से कहता है कि मेरा प्लान क्या है और मैं सबको मार दूंगा और तुमसे रॉकेट को छीन लूँगा, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है और ये सब मेरे प्लान के अनुसार हो रहा है और तुम लोगों को मैंने ही बुलाया है। देन फिर हाई रेवोल्यूशनरी अपने गार्ड्स से कहता है कि रॉकेट गार्डियंस के स्पेसिफिक में है और उसे यहाँ ले आओ। देन फिर हाई रेवोल्यूशनरी अपने साथियों से कहता है जब हम यहाँ से निकल जाएं तो तुम काउंटर अर्थ प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देना और सबको मार देना। और उसके लोग ऐसा ही करने लगते हैं। देन शिप को उड़ाकर पूरे प्लेनेट यानी कि काउंटर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन उसके बाद पीटर कहता है ये तुम्हारा प्लान नहीं है, ये मेरा प्लान है। फिर तभी ग्रूट और पीटर गोलियों से सब पर हमला कर देते हैं। देन फिर वहाँ से हाई रेवोल्यूशनरी के आदमी को लेकर निकल जाते हैं, उस आदमी को जिसके पास रॉकेट का कोड है। देन फिर तीनों गार्डियंस को ऐसा लगता है कि पीटर और ग्रूट उस शिप में फंस गए हैं। फिर वो पीटर और ग्रूट को बचाने के लिए उस शिप में चढ़ जाते हैं, लेकिन पीटर और ग्रूट उस आदमी को लेकर पहले ही निकल जाते हैं।
देन फिर पीटर और ग्रुड अपने शिप में जाते हैं और रॉकेट के हार्ट के पास उस किल स्विच में कोड डाल देते हैं और वो किल स्विच बंद हो जाता है और रॉकेट ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ नेबुला पीटर को कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ हो और हम तुम्हें बचाने आए हैं। बट पीटर और ग्रुड नेबुला से कहते हैं कि मैं और ग्रुड वहाँ से पहले ही निकल आए हैं और हम अपने शिप में हैं और रॉकेट भी ठीक हो गया है और वो हमारे साथ है। देन उसके बाद नेबुला और उसके साथी वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ हाई रेवोल्यूशनरी आ जाता है और उन पर अटैक करके उन्हें बंदी बना लेता है। तभी गार्डियंस अपने चारों ओर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी बच्चे और एनिमल्स दिखाई देते हैं और उन सब पर हाई रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट करने वाला है। फिर गार्डियंस ये फैसला करते हैं कि इन सब बच्चों को यहाँ से निकालना होगा और बचाना होगा। दूसरी तरफ पीटर और उसके साथी हाई रेवोल्यूशनरी के शिप की तरफ निकल जाते हैं अपने साथियों को बचाने के लिए। देन उसके बाद पीटर अपने साथी से कहता है कि तुम नोवेयर को लेकर आ जाओ हाई रेवोल्यूशनरी के शिप के पास। देन पीटर और उसके साथी हाई रेवोल्यूशनरी के शिप पर अटैक करके अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए आ जाते हैं। देन फिर हाई रेवोल्यूशनरी और गार्डियंस के बीच घमासान लड़ाई होती है बट गार्डियंस की टीम मोर पावरफुल होती है देन हाई रेवोल्यूशनरी की टीम के कंपेयर। देन गार्डियंस हाई रेवोल्यूशनरी की टीम को हरा देते हैं। देन उसके बाद गार्डियंस की पूरी टीम मिलकर हाई रेवोल्यूशनरी को हरा देती है। देन फिर पीटर रॉकेट से कहता है इसे मार दो बट रॉकेट मना कर दे और कहता है कि मैं इसके जैसा क्यों बनूं। इसके बाद कहकर रॉकेट बाकी के जानवर क्रेचर और बच्चों को निकालकर नोवेयर शिप में भिजवा देते हैं। सबकी जान बचा लेते हैं और खुद भी उस शिप में आ जाते हैं। देन इनका साथ एक डॉग देता है क्योंकि वो अपनी शक्तियों से हाई रेवोल्यूशनरी और नोवेयर शिप को कनेक्ट करके सबको बचा रहा था बट वो अपनी इतनी ज़्यादा ताकत लगा चुका था कि बीच में शिप के कनेक्शन टूट जाते हैं। देन फिर हाई रेवोल्यूशनरी और नोवेयर शिप अलग अलग हो जाते हैं लेकिन सारे लोग और क्रेचर नोवेयर प्लेनेट पर आ जाते हैं बट पीटर रह जाता है स्पेसिफिक में और बस मरने वाला होता है। तभी एडम वॉरलॉक पीटर को बचाकर नोवेयर पर ले आता है और एडम वॉरलॉक भी उनका साथी बन जाता है। देन इसके बाद ये गार्डियंस ये फैसला करते हैं कि इन एनिमल्स और क्रिएचर्स के लिए एक नई दुनिया बनाएंगे और इसके बाद मूवी समाप्त हो जाती।